दोस्तों अब हम लोग वॉश आउट हो गया, बैच ही वॉश आउट हो गया और आपको संदीप पाइचुरी से मिलता है। मोटिवेशन इन लोगों ने मोटिवेट करके रखा 5 दिन। आगे बढ़ते इस बात की है ये 18 है, हम लोग तो सारे 90 अटेम्प्ट है। ये जो 8 लोग आपको इस कैमरे में दिख रहे हैं टोटल 90 अटेम्प्ट है। हम तो फ्रेशर वाले हैं। तू इसका वीडियो खराब कर रहा है। 800 मिलियन सब्सक्राइबर है, 800 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है। बिना वीडियो मत खराब। अरे भाई 200 हमारे हैं। 200 इनके क्या। और ये फिर से लग गया, हाथ खराब हो गया फिर से। ये हयन का हर बार का ये जॉर्जियन भी थे हमारे साथ, जॉर्जियन भी थे हमारे साथ में। और हमने इंटरव्यू में इनकी काफी हमने सहायता करी है। मेरी इंटरव्यू में तारीफ करके आया अनुज, देखते हैं शायद वो भी वजह हो सकती है इस बार बैच वॉश आउट की। चलो ठीक है दोस्तों, आगे डिटेल मैं घर जाके बताता हूँ आपको। मिलते हैं आगे। दोस्तों ये बैच वॉश आउट के बाद आते हुए लोग बाहर। चेस्ट नंबर 18 तुमने तो नुकसान करवा दिया एफएसबी का। बल्ली और तो आ गए। बोल इस साल को नहीं लेंगे। और आज से हम भी रिपीटर। बहुत सही। चलो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में मिलते हैं। मैं वापस आऊंगा 6 जून को। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे बाद में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है कंटिन्यूएशन में पार्ट 1 के, जिसमें मैंने आपको स्टेज 1 के बारे में बताया था। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टेज 2 में जो हम लोगों के साइट में क्या क्या हुआ था, GTO टेस्ट में क्या क्या हुआ था और पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था। तो अभी जो आपने ये वीडियो देखी, ये हमारे बैच वॉश आउट के बाद के सीन्स थे कुछ, और हम लोग बाहर आ रहे थे। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा साइट टेस्ट का। तो साइट टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो उसमें जो हमारी पिक्चर्स आई थी उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टेज 1 था, स्टेज 1 होने के बाद हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को बताया गया कि हमारा सेम डे पे साइट टेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को 1 से 2 घंटे का रेस्ट दिया गया और फिर हम लोगों को वापस साइट टेस्ट के लिए बुला लिया गया। तो हमारा डे 1 पे ही साइट टेस्ट हो गया था। तो चलो अब डिस्कस करते हैं। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की सबसे पहली पिक्चर थी नोटिस बोर्ड, जो कि हमारा स्क्रीनिंग के टाइम पे जो PPTT पिक्चर थी वो भी हमारी नोटिस बोर्ड से रिलेटेड थी, और पहली टैग पिक्चर भी हमारी नोटिस बोर्ड से रिलेटेड थी। तो मेरा क्या था, मैंने ये सेम स्टोरी जो मैंने PPTT में लिखी थी वही वाली स्टोरी यहाँ पर लिख दी। तो अब सेकंड पिक्चर की बात करूँगा। सेकंड पिक्चर में क्या था, 4 to 5 पर्सन डिस्कसिंग, और विलेज बैकग्राउंड था। तो हम लोगों ने ये बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें गाँव की पोशाक में लोग बैठे रहते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। थर्ड पिक्चर की बात करूँगा, उसमें क्या था, हमें बुलक कार्ट दिखाई गई थी। सबसे पहले तो मैंने जब देखा ना तो बहुत ही हेजी पिक्चर थी और ब्लैक एंड व्हाइट थी, तो उसमें मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने के बाद पता चला कि वो बुलक कार्ट के पीछे का व्यू है। अगर हम पीछे से बुलक कार्ट को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो वहाँ पे सीन था। फोर्थ पिक्चर में बताना चाहूँगा कि 1 फीमेल कैरिंग बैग वॉकिंग, और बैकग्राउंड में स्टॉर्मी वेदर है। तो हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें क्या रहता है, एक मेल कैरेक्टर चलता है हाथ ऐसे करके, और मतलब पीछे बैकग्राउंड में आंधी तूफान आ रहा है और वो अकेला चल रहा है रास्ते पे। तो बिल्कुल सिमिलर पिक्चर थी, बस डिफरेंस ये था कि एक फीमेल थी जो स्कूल बैग टाइप का कुछ कैरी कर रही थी और वो जा रही थी। फिफ्थ पिक्चर की बात करूँगा तो स्मॉल गर्ल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द हाउस एंड 1 मेल कैरेक्टर अप्रोचिंग द डोर फ्रॉम आउटसाइड। तो इसमें क्या था, एक घर था, उसकी एक स्मॉल विंडो में से एक लड़की झांक रही थी बाहर, छोटी बच्ची थी, और एक मेल कैरेक्टर था जो कि 30 to 35 का एज ग्रुप का होगा, वो मेन डोर की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो सिक्स पिक्चर की बात करूँगा तो 1 कपल प्लस 1 स्मॉल गर्ल विद एजेड अंकल डिस्कसिंग। तो इस पिक्चर में क्या था कि एक अंकल थे, वो 50 to 60 के एज ग्रुप में होंगे, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, और वो एक कपल से बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। कोई भी इशू हो सकता है, वो आप अज्यूम कर सकते हैं। 7th पिक्चर की बात करूँ तो 1 स्मॉल बॉय एंड फार्मर डिस्कसिंग, और एग्रीकल्चरल फील्ड थी। ये पिक्चर भी आपने बहुत जगह देखी होगी कि एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड होता है, खेत होते हैं, उसमें एक फार्मर के पोशाक में, मतलब फार्मर वाले कपड़े पहने होते हैं, और वो एक बंदे से डिस्कस कर रहा होता है। तो ये थी हमारी 7th पिक्चर। 8th पिक्चर की बात करूँ तो 1 मेल कैरेक्टर फेसिंग टूवर्ड्स अ मेल कैरेक्टर सिटिंग ऑन अ चेयर इन नेगेटिव मूड। तो ये वाली पिक्चर ऐसी थी, मैंने ये पिक्चर पहले भी दूसरी SSBs में देखी हुई है। तो क्या था, इसमें एक कैरेक्टर है 30 to 35 एज ग्रुप का मान सकते हैं, वो एक चेयर पे बैठा हुआ है और वो दुखी है,
और पीछे बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है वो ऑफिस या कुछ है, ऑफिस टाइप का कुछ है। और एक मेल कैरेक्टर है जो उसकी तरफ अप्रोच करता है, वो अर्ली 20s में है। तो इस तरह की ये पिक्चर थी हमारी। अब 9th पिक्चर की बात करूँ तो वन मेल कैरेक्टर वॉकिंग एंड माउंटेनियस टेरेन। ये वाली पिक्चर रिपीट हुई थी कि मैंने 3 से 4 SSBs में मैंने ये पिक्चर देखी अब तक, जिसमें एक कैरेक्टर होता है वो चल रहा होता है, एक ब्रिज टाइप का होता है या रोड टाइप की होती है, उस पर चल रहा होता है और बैकग्राउंड में माउंटेनियस टेरेन होता है। 10th पिक्चर होती है रेलवे स्टेशन एंड फैमिली सीइंग ऑफ। तो ये वाली पिक्चर भी आपने बहुत जगह देखी होगी। एक रेलवे स्टेशन का बैकग्राउंड होता है, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो ट्रेन में खड़ा होता है और एक फैमिली उसकी तरफ हाथ हिला के उसे बाय कर रही होती है। तो हमारी 11वीं पिक्चर क्या होती है? 11वीं पिक्चर में क्या रहता है, 4 से 5 कैरेक्टर्स होते हैं और वो ड्रेस्ड होते हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी ट्रिप पे जा रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी 11 पिक्चर्स हो जाती हैं और फिर आती है एक ब्लैंक स्लाइड, उस पर आप प्री प्रिपेयर्ड स्टोरी आप जाके लिख सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो इसी के साथ हमारा टैग कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस करके जो वर्ड्स हम लोगों को याद आ पाए वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड था डाउन, फिर था अनटचेबिलिटी, फ्यूचर, बॉयज, डॉक्टर, अफेक्शन, लव, सीक्रेटली, सन, अग्री, निग्लेक्ट, मस्ट, वार्म, अब्रॉड, टीम स्पिरिट, आइडिया, वाइफ, मदर, पेरेंट्स, प्रोग्राम, फ्लाइंग, बोर्डिंग, एक्टिव, लाइवली, हेल्थ, एंगर, वेल एंड सिंगल। तो ये अराउंड 30 वर्ड्स हो गए। तो ये वर्ड्स थे जो हम लोग रिकॉल कर पाए थे उस टाइम पे। तो आई होप दीज वर्ड्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अब मैं बात करता हूँ SRT की। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग SRT की प्रैक्टिस क्या करते थे। हम लोग का एक ग्रुप है, तो उसमें हम लोग लास्ट में एक फुल साइड टेस्ट दिया था। तो उसमें हम लोग एक SRT का सेट प्रैक्टिस किया था। तो डिट्टो सेम SRT का सेट वहाँ पे आ गया। बस थोड़ी बहुत SRTs चेंज होगी, वरना सारी SRTs सेम थी। तो आप अगर वो PDF लेना चाहते हैं या अदर मटेरियल्स लेना चाहते हैं SSB से रिलेटेड या प्रिपेयर करने के लिए, तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा और OIR और SRTs एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सब कुछ उसमें है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा साइड टेस्ट हो जाता है फर्स्ट डे पे ही। डे 2 पे क्या रहता है, डे 2 पे हमारा फ्री रहता है और डे 3 पे हम लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो पर्सनल इंटरव्यू क्या सीन रहता है, मेरा इंटरव्यू प्रेसिडेंट साहब ने लिया था। तो मैं वेट कर रहा था डे 3 पे। तो वेट करते करते वहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन था, तो उस वजह से मेरा इंटरव्यू डिले हो जाता है। तो मेरा डे 3 पे भी कुछ नहीं होता है, तो मेरा पोस्टपोन होकर डे 4 पे पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। तो मेरा डे 2 और डे 3 बिल्कुल खाली था, हम एंजॉय किया था हम लोगों ने। तो अब बात करते हैं डे 4 पे। सबसे पहले हमारा हुआ था GTO। तो GTO में सबसे मेन होता है ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले GD के टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। हम लोगों को GD 1 में 2 टॉपिक्स मिले थे। वन था नक्सलिज्म से रिलेटेड, दूसरा था मेक इन इंडिया से रिलेटेड। तो हम लोगों ने सब लोग अग्री कर गए थे कि हम लोग GD टॉपिक 1 पे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि नक्सलिज्म रिलेटिवली बहुत ही न्यूज़ में रहता है और हम लोग उस पर बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते थे। तो इसी के साथ हमारा फिर GD 1 हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं GD 2 पे। तो GD 2 पे बहुत ही सिंपल टॉपिक था, अफगानिस्तान तालिबान इशू। तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो सर को पता ही था कि सब लोग रशिया यूक्रेन वॉर तो पढ़ के आएंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ था उसके बारे में पूछा गया। तो ये वाला भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो इसी के साथ हमारा ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये हमारी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का था। आप ये नॉर्थ में डायरेक्शन देख सकते हैं। ईस्ट साइड में डोलपुर है 3 किलोमीटर्स, फिर ईस्ट में है 5 किलोमीटर्स डोलपुर। फिशरमैन विलेज है, आप माउंटेन के पास देख सकते हैं। CRPF कैंप है, डैम है, रेस्ट हाउस है, स्टैचू सर्कल है, राजनगर है, टेम्पल है, फॉरेस्ट गार्ड है और राजपारा है नियर डैम। तो ये हमारा मैप था और हमारी स्केल थी 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई गई थी, विद प्रायोरिटी बता देता हूँ। एक फॉरेस्ट गार्ड था। हम लोगों को क्या था, हम लोग यहाँ पे फिशिंग करने आते हैं रेस्ट हाउस के पास। तो हम लोगों को 4 से 5 प्रॉब्लम्स मिलती है। तो मैं वो आपको प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। फर्स्ट थी फॉरेस्ट गार्ड बिटन बाय अ वाइल्ड डॉग। सेकेंड थी बॉम्ब प्लांटेड एट डैम विच विल एक्सप्लोड एट 6:30 PM। तो थर्ड प्रॉब्लम वुड बी राजनगर ग्रामीण बैंक रॉबरी। तो ये जो राजनगर था, यहाँ पे एक ग्रामीण बैंक था, वहाँ पे रॉबरी होने वाली थी 5:30 PM के अप्रॉक्स। और फोर्थ था फिशरमैन्स बोट ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द रिवर बैंक। जहाँ पे हम लोग बोटिंग और फिशिंग करने आए थे, वहाँ पे
एक फिशरमैन की बोट रिवर बैंक से ड्रिफ्ट कर जाती है। फिफ्थ प्रॉब्लम बहुत ही स्मॉल और माइनर प्रॉब्लम कह सकते हैं। हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड था जो हमारे पास आया था, जिसको वाइल्ड डॉग ने काट लिया था, उसकी जो मोपेड होती है वो आउट ऑफ फ्यूल हो जाती है। तो हम लोगों ने ये 4 से 5 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली थी और अपना सोल्यूशन भी दे दिया था, और हमारा जीपी ऐसे ही बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर मैं बताना चाहूँगा कि हमारा पीजीटी हुआ था और एचजीटी हुआ था, वो भी बहुत अच्छे से हो गया था। और लास्ट में हमारा एक हुआ था लेक्चरेट। तो लेक्चरेट के कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूँ जो हम लोगों ने बाद में रिकॉल करके लिखे थे। सबसे पहला था प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज, डिस्टेंस एजुकेशन, जल जीवन मिशन, चाइल्ड अब्यूज, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटलाइजेशन, माय फेवरेट स्पोर्ट, बीपीओ, क्रिप्टो करेंसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटिंग राइट्स, नेशनल बर्ड, मंगलयान मिशन, सीटीबीटी, इंडिया इन 2047, अनएम्प्लॉयमेंट, वन डे क्रिकेट, जीएसटी, इंडियन मीडिया, डीमोनेटाइजेशन एंड डीटीबीटी। तो ये कुछ हमारे लेक्चरल टॉपिक्स थे। और इसी के साथ हमारा जीटीओ का डे 1 दैट इज़ डे 4 ऑफ ओवरऑल एसएसबी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसी के बाद मेरा पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था वो प्रेसिडेंट साहब ने लिया था। वो भी ऐसा था कि मैं ग्वालियर से हूँ, तो वो सर भी ग्वालियर में पोस्टेड रहे थे। तो हम लोग जब मैं ऑफिस में उनके जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो वो मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं ग्वालियर में, क्योंकि वो रहे थे तो उनको कुछ क्यूरियोसिटी थी कि अभी भी क्या क्या चेंजेस हो गए हैं ग्वालियर में। तो वो डीडी मॉल और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे मुझसे, तो कंफर्टेबल कराने के लिए ये बातें की जाती हैं। तो इसी के बाद मेरे से मेरा पर्सनल इंटरव्यू शुरू होता है। तो मेनली जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू था इस बार ये डिफरेंट था बाकी इंटरव्यूज से, क्योंकि इस बार मेरा प्योरली PIQ बेस्ड इंटरव्यू हुआ था। पूरा फैमिली बेस्ड CIQ पूछा गया, फ्रेंड्स बेस्ड CIQ पूछा गया, एजुकेशन बेस्ड CIQ पूछा गया, और उसी के साथ हॉबी एंड इंटरेस्ट बेस्ड। फिर इसी में काउंटर क्वेश्चंस पूछे गए कि आपका नेचुरल फोबिया क्या है, ऐसा अपनी लाइफ का स्कैरियस्ट मूवमेंट बताइए, अपने कुछ ऐसे डिसीजंस बताइए जो आपने लिए हों और आपको डिफ़िकल्टी आई हो, अपने पेरेंट्स के बारे में 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या उनसे सीखना चाहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे। PIQ बेस्ड प्योरली था मेरा इंटरव्यू। इसी के साथ मेरे से इंडियन एयरफोर्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, बेसिकली कि इंडियन एयरफोर्स कब फॉर्म हुई थी और वो कौन सी जगह थी जहाँ पे फर्स्ट स्क्वाड्रन या एयरफोर्स स्टेशन बना था, फर्स्ट प्लेन कौन सा था जो इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में, और मतलब इंडियन एयरफोर्स की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ मुझसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स, लाइक हाउ रेडार वर्क्स, और ये जो एवैक्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, हमारे पास जो अभी करंटली ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस किया गया था और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरा ओवरऑल इंटरव्यू ठीक गया था, मुझे ज़्यादा परेशानी हुई नहीं थी। तो इसी के साथ मेरा पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है डे 4 पे। फिर हम आते हैं डे 5 पे, जो कि हमारा कॉन्फ्रेंस डे भी था और GTO डे 2 भी था। तो GTO डे 2 में मेरा क्या हुआ था कि हम लोगों का कमांड टास्क होना था। कमांड टास्क अच्छे से हो गया था, वो बहुत ही ईजी होता है, सिमिलर टू जो PGT और HGT में हम लोगों को टास्क मिलते हैं वैसे ही होता है, रूल्स भी वही रहते हैं। कमांड टास्क हो जाने के बाद हम लोगों को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए बुलाया गया। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स इंडियन एयरफोर्स के डिफरेंट होते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से। तो इसमें क्या रहता है, एक रोप क्लाइंबिंग एक्स्ट्रा रहती है और हमें एक टायर होता है उसमें से निकलना होता है, ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और एक और ऑब्स्टिकल था जिसमें क्या था, हम लोग को एक स्लोप होता है उस पर चढ़ के जाना होता है और एक वॉल क्लाइंब करके पार करनी होती है। तो ये भी बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। तो इसमें से मैंने 7 टास्क कर लिए थे, बस यही 3 टास्क जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ये नहीं कर पाया था ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एज वेल एज क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो इसी के साथ मैंने जब टाइगर लीप की थी तो इस बार मेरे को थोड़ा सा ग्रिप नहीं बन पाया था, जिसकी वजह से मुझे फिर से इस बार चोट लग गई थी। तो हमारा फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ऐसे ही हो जाता है। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बाद एक फाइनल ग्रुप टास्क होता है। फाइनल ग्रुप टास्क बहुत ही ईजी था, हमारा 5 मिनट में हो गया था। तो फाइनल ग्रुप टास्क होने के बाद हम लोग का GTO का वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर GTO कंप्लीट होने के बाद हम लोग को जल्दी से भेजा गया हमारे रूम पर ताकि हम लोग रेडी हो सके कॉन्फ्रेंस के लिए। तब तक 1-2 चेस्ट नंबर 16 का कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा दिया जाता है और हम लोग तैयार होकर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाते हैं। फिर हम लोगों की कॉन्फ्रेंस चलती है, ज़्यादा लंबी कॉन्फ्रेंस किसी की नहीं चलती है, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम फॉर एवरीवन। और फिर हमारी इसके बाद कॉन्फ्रेंस हो जाती है 12-1 बजे तक और हम लोगों को फिर रिजल्ट सुना दिया जाता है आफ्टर गिविंग द लंच। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम लोगों के बैच से कोई भी रिकमेंड नहीं होता, पूरा बैच वॉश आउट हो जाता है। बस यही था हमारा 5 AFSB गुवाहाटी का एक्सपीरियंस। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ऐसा लगता है
कि आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड 5 AFSB गुवाहाटी से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको टेलीग्राम पे करना है, आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।